जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग को कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो उसका निवारण कैसे करें, उसका उपाय कैसे करें। ये सारी बातों की आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुरु चंडाल योग बनता कैसे है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर, कोई भी राशि के अंदर जब गुरु राहु एक साथ बैठ जाते हैं तो चंडाल योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। इसे अशुभ योग क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु और राहु ये दोनों की जो कारक तत्व है ये टोटली एक दूसरे के विरोधाभास है। गुरु देवता है तो राहु कौन है? राक्षस है। गुरु धर्म है, राहु अधर्म है। गुरु नीति है, राहु अनीति है। गुरु विश्वास भरोसा यकीन है तो राहु छल कपट धोखा विश्वासघात है। जब राहु और गुरु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो गुरु चंडाल योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। और उसके फलादेश के टोटल 6 नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर ये 6 नियमों को आपने ध्यान से देख लिया तो आप चंडाल योग का प्रेडिक्शन बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। आइए देखते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है और इसके अंदर हम फलादेश के नियमों को जानेंगे। सबसे पहला नियम, हमें देखना होता है गुरु और राहु के अंश कितने हैं। अगर गुरु और राहु के अंशों में 7 अंशों से कम का तफावत हो तो उसे अंशात्मक युति मानी गई है। आपको समझाने के लिए यहां लिखा है गुरु 8 अंश का है और राहु 10 अंश का है तो इसे हम अंशात्मक युति कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही अंशों का फर्क है। तो ज्यादा में ज्यादा 7 अंशों का फर्क हो तब तक उसे अंशात्मक युति कहते हैं। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, गुरु 5 अंश पे है और राहु 27 अंश पे है तो दोनों के बीच में 22 अंशों का फर्क हो गया तो इसे कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति माना जाएगा और इसका जो अशुभ फल है वो नहिवत हो जाएगा। 90% अशुभ फल नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु साथ में है लेकिन चरित कुंडली के अंदर अगर गुरु और राहु अलग अलग हो जाए तो गुरु राहु अगर अलग अलग भाव के अंदर बैठे हो तो वो कमजोर युति मानी जाती है। तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु साथ में है लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर दोनों अलग अलग है तो भी उसके शुभ फलों में या अशुभ फलों में कमी आ जाएगी। और अगर नवमांश कुंडली में गुरु राहु साथ में है तो ये युति को बहुत ही प्रबल युति माना जाता है। उसके बाद चौथा नियम, गुरु के कारक तत्व जो है वो कमजोर पड़ने लगेंगे तो गुरु से जो जो चीजें देखी जाती है वो सभी के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। पांचवा नियम, गुरु जिन राशि का स्वामी है और उसकी राशि जो जो भाव में है वो भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। और छठवां पॉइंट, गुरु राहु का चंडाल योग जिस भाव में हो रहा है उस भाव के भी शुभ फलों का नाश कर देगा। आपको समझाने के लिए कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुरु के कारक तत्व। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति होती हो तो जो गुरु के कारक तत्व है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे कि गुरु धर्म, ज्ञान, आध्यात्म का कारक है। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, ऐसे कोई भी शास्त्र सीखना चाहते हो, जैसे कि वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। गुरु यात्रा का भी कारक है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में गुरु राहु की अंशात्मक युति होती हो तो आप गौर करना, जब भी वो व्यक्ति यात्रा, तीर्थ यात्रा करने का प्लान बनाएगा तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती है। गुरु व्यापार का भी कारक है। जो भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति होती हो तो समझ जाना
वो व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में नुकसानी के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति गलती से भी अगर पार्टनरशिप करें तो बहुत नुकसानी होती है। जिसकी भी कुंडली में गुरु राहु की युति मैंने देखी है, वो लोग व्यापार के अंदर हमेशा संघर्षों का सामना करते हैं, बार बार उन्हें नुकसानी के योग बनते हैं, पार्टनरशिप करें तो टूट जाती है और उनको व्यापार के अंदर स्थिरता प्राप्त नहीं होती। गुरु ज्योतिष शास्त्र का भी कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु राहु एक साथ हो, ऐसे व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र सीखना चाहे तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर ज्योतिष के व्यापार में उन्हें उतना लाभ नहीं होता जितना उन्हें होना चाहिए। गुरु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु राहु एक साथ बैठे हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने समाज के अंदर, अपने कुटुंब के अंदर वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु यानी कि विवाह योग का कारक होता है, पति सुख का कारक होता है, संतान योग का कारक होता है। अगर कोई स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को सगाई होने में बहुत दिक्कतें आती है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कंकासमय कलेशमय बना रहता है, या तो फिर डिवोर्स हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो पुत्र संतति प्राप्त होनी चाहिए उसमें भी बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है। गुरु सुख का कारक है। जिसकी भी कुंडली में गुरु राहु की युति होती हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख बहुत देरी से आता है, खास करके 42 साल के बाद आता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अभी हम जानेंगे दूसरा पॉइंट। गुरु जो भी भाव का स्वामी है, उन भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है। अभी आप देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर गुरु नवम भाव का स्वामी बन रहा है और 12वें भाव का भी स्वामी बन रहा है। तो क्या होगा, भाग्याधिपति जो है गुरु, वो राहु के साथ होने की वजह से भाग्य स्थान कमजोर पड़ जाएगा। व्ययाधिपति गुरु के साथ राहु है तो व्यय भाव कमजोर हो जाएगा। तो आपको अपनी कुंडली के अंदर देखना है कि गुरु कौन से भाव का स्वामी है। गुरु जो भी भाव का स्वामी बनता होगा, उन भाव के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे गुरु भाग्याधिपति है तो भाग्य कमजोर हो जाएगा। 12वां स्थान का मालिक है तो 12वें स्थान से लगती चीजें कमजोर हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट, गुरु राहु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। आपको समझाने के लिए मैंने यहां बताया है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर गुरु राहु साथ में बैठे हो, तो आप कह सकते हो इसके विवाह में विघ्न होगा, सगाई होके टूट जाएगी, इसे पहली शादी का सुख न मिलेगा, तो अर्क विवाह करके पहली शादी को टाल दो। ये व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा तो पार्टनरशिप टूट जाएगी, पार्टनरशिप में नुकसानी होगी। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति कर्म भाव में है, तो आप कह सकते हो ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाएगा। दसम भाव मान सम्मान का है, तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी जिसका वो हकदार है। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए और एक कुंडली बताता हूं, जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि गुरु राहु की अंशात्मक युति सबसे ज्यादा खराब फल कब देती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लो गुरु नीच राशि में निर्बल हो और राहु के साथ फंसा हुआ हो, तो ये चंडाल योग बहुत ज्यादा खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि पहले ही गुरु नीच का है, निर्बल है, कमजोर है, बलहीन है, और वो राहु की पकड़ में है, तो खराब फल देगा। उसमें भी दूसरा पॉइंट देखना है कि गुरु 5 अंश पे है और राहु 20 अंश पे है, तो राहु की डिग्री ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है वो गुरु के ऊपर हावी हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, राहु और गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी भी शनि नीच का है, तो यहाँ पे चंडाल योग सबसे ज्यादा खराब फल देगा। ज्योतिष शास्त्र के नियम के हिसाब से अगर गुरु नीच का हो और राहु के साथ है तो बहुत खराब फल देता है। वैसे ही गुरु राहु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो भी बहुत खराब फल देती है।
अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है कि जिसके अंदर गुरु राहु की युति का अशुभ फल बहुत कम हो जाता है, नहिवत हो जाता है। वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके अंदर गुरु और राहु की युति अशुभ फल नहीं दे पाती। वो सुनिए। देखिए यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली है और आप देखिए दसम भाव के अंदर मीन राशि के अंदर गुरु स्वगृही होकर बैठा है। तो सबसे पहला गुरु स्वगृही होने की वजह से हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। दूसरा, यहाँ पे देखिए सूर्य और मंगल दोनों गुरु के साथ है और दोनों दिग्बली होते हैं दसम भाव के अंदर। तो यहाँ पे सूर्य दिग्बली हो गया, मंगल भी दिग्बली हो गया और ये दोनों गुरु के परम मित्र है। अभी यहाँ पे राहु है, तो ये राहु जो है ये गुरु को ज्यादा नुकसान नहीं दे पाएगा। उसमें भी अगर गुरु और राहु की जो डिग्री है वो काफी अलग अलग है, जैसे कि गुरु 5 अंश पे है और राहु 25 अंश पे है, तो यहाँ पे चंडाल योग का अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो साथ में हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य के अंश कितने हैं, मंगल के अंश कितने हैं, वो भी देखने होंगे। वो हिसाब से फलादेश होता है। इसे हम लोग कहते हैं ग्रहों का युद्ध। अभी हम आते हैं आगे। आप यहाँ पे देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और वहां पे सूर्य भी है। तो सूर्य प्रथम भाव के अंदर बहुत अच्छा फल देता है, उसके साथ राहु है। तो यहाँ पे गुरु उच्च का होने की वजह से, सूर्य के साथ होने की वजह से चंडाल योग के अशुभ फल में कमी आ जाएगी। और भी एक मैं नियम बताना चाहूंगा अगर मान लो गुरु राहु की अंशात्मक युति हो रही हो लेकिन उसके आजू बाजू में 2 शुभ ग्रह है, तो इसे हम शुभ कर्तरी योग बोलते हैं। तो ये गुरु बुध और शुक्र के शुभ कर्तरी योग में आने के वजह से उसे बल प्राप्त होता है। यहाँ पे सूर्य भी साथ में है, मंगल भी साथ में है, दोनों दिग्बली है, तो उसका भी बल प्राप्त होता है। गुरु खुद स्वगृही है तो हंस योग नाम का राजयोग बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये राहु गुरु का अशुभ फल खराब नहीं, कोई भी प्रकार से अशुभ फल नहीं दे पाता। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बिल्कुल खराब फल नहीं मिलेगा, बल्कि गुरु की महादशा और के अंदर बहुत अच्छा फल मिलेगा। आइए 5वीं कुंडली में आपको दिखाना चाहूंगा कि जिसके अंदर गुरु और राहु की जो युति है वो ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाती। वो परिस्थिति कौन सी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इधर देखिए लग्नाधिपति गुरु चौथे भाव के अंदर राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य दिग्बली होकर 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, बुध 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, शुक्र 7वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है। तो यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र जैसे 3 शुभ ग्रह जब गुरु को मदद कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये राहु गुरु का ज्यादा अशुभ फल, खराब, गुरु को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसमें भी अगर गुरु मान लो 5 डिग्री पे या 10 डिग्री पे है और राहु 0 डिग्री पे है तो बिल्कुल खराब फल नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। और आखिरी कुंडली देखो जिसके अंदर मैंने बताया है कि गुरु और राहु की युति जो चंडाल योग बनाती है वो बहुत ज्यादा खराब फल कब देगी, उसका भी एक उदाहरण दिया है। यहाँ पे देखिए गुरु नीच का है, पहला कमजोर पॉइंट, राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है। दूसरा, चंद्र राहु की युति भी ग्रहण योग बना रही है और सूर्य और मंगल 2 पाप ग्रहों के बीच में गुरु आ गया, तो इसे हम कहेंगे पाप कर्तर योग। तो यहाँ पे कितने खराब पॉइंट हो गए, गुरु कमजोर हो गया, नीच का हो गया पहला, दूसरा राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, तीसरा पाप कर्तरी योग में आ गया, चौथा चंद्र ग्रहण भी साथ में है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि ये गुरु अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा और ये आदमी को बहुत नुकसान करेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग हो रहा हो तो उसे उपाय क्या करे, उसका निवारण कैसे करे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, ओम ह्रीम गुरुवे नमः।
ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरा, एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर रोज सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तीसरा, गुरुओं के गुरु, परम गुरु देवादिदेव महादेव की आराधना करनी चाहिए, अर्थात महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। चौथा, अगर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनता हो, अर्थात लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का न हो, तो आप गुरु का रत्न पुष्कराज भी धारण कर सकते हो। अगर गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता हो, जैसे कि वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, तो ऐसे लग्नों में गुरु कुंडली का मारक ग्रह बनता है। मकर लग्न में भी गुरु मारक बनता है। वृषभ लग्न, फिर उसके बाद तुला लग्न, मकर लग्न, इसके अंदर गुरु प्रबल मारक बनता है। तो ऐसे लोगों को पोखराज गलती से भी नहीं पहनना है, लेकिन गुरु से लगती चीजों का दान करना है। चौथा, गुरु पूर्णिमा के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर कोई यज्ञ करना चाहिए और उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए। ये सब करने से बड़ा लाभ होता है। अगर गुरु मारक हो तो गुरु से लगती चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि पीला कपड़ा, पीली मिठाई, केले, जलेबी, ये सब चीजों का पीले फूल, फल, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। तो इससे गुरु का अशुभ फल कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो उसका फलादेश कैसे करते हैं और उसका निवारण कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।